गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध भाग 1। बच्चों, मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, आज पाठ 1 में हम पढ़ेंगे कि फसल क्या होती है, इन्हें कब बोया जाता है और इनको उगाने में कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ होती हैं और फसल का भंडारण कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये स्वपोषी कहलाते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। बच्चों, तुम जानते हो ना कि हम अपना भोजन पौधे या जंतु दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। जैसे तुम देख रहे हो इस चित्र में एक ही फसल मक्का की उगाई गई है। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर 2 वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1, खरीफ फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। जैसे मक्का, सोयाबीन, मूंगफली व कपास इत्यादि। ये सभी फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। नंबर 2, रबी फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूं, चना, सरसों तथा अलसी इत्यादि। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, जो इस प्रकार हैं। बच्चों, फसल उगाने के लिए
किसान को बहुत से काम करने पड़ते हैं जो कि क्रियाकलाप या कृषि पद्धति कहलाती है, और इनको इसी क्रम में करना होता है। ये नहीं कि पहले हम खरपतवार से सुरक्षा कर लें या पहले हम बुआई कर लें। नहीं, फसलों को इसी क्रम में बोया जाता है। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और फिर भंडारण। ठीक है बच्चों, अब हम इनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। नंबर 1, मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी को पलटना तथा पोला बनाना कृषि का महत्वपूर्ण कार्य है। इससे पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। ठीक है बच्चों। नंबर 2, बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। नंबर 3, खाद एवं उर्वरक देना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है।
जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि। नंबर 4, सिंचाई। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। नंबर 5, निराई। निराई में अवांछित व बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। नंबर 6, कटाई। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथ या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। नंबर 7, भंडारण। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर उनका उचित भंडारण किया जाता है। समझ गए बच्चों? अब हम जानेंगे पशुपालन क्या होता है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तुम जानते हो ना, पशु जैसे गाय, भैंस आदि से हमें दूध प्राप्त होता है और इनसे कई अलग अलग खाद्य पदार्थ, दही, मक्खन आदि बनाए जाते हैं। इसी तरह से हम अन्य पशुओं से भी भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, अब हमने पाठ 1 का सारांश जाना। भाग 2 में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद। बाय बाय।